नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था, पालवंशीय शासक धर्मपाल ने। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। और यह पुस्तक जो है द लाइट ऑफ द एशिया 1879 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागसेन। इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। इसमें महिलाओं को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वीणा। यद्यपि औरंगजेब को जो है संगीत विरोधी माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, तथापि वह खुद भी स्वयं भी एक कुशल वीणा वादक था। संगीत विरोधी होने के बावजूद इसी काल में, औरंगजेब के काल में ही फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था 1563 में, 1563 ईस्वी में, और 1564 में जजिया कर का समाप्त किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता और तोप के बल पर जो है इस युद्ध को जीता, और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने खुद को बादशाह घोषित किया, और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्दू। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 फरवरी 1931 को। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचीन में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एन एम जोशी ने।
किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अवस्थित है? विश्व का सबसे नदीय द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है भारत में। माजुली द्वीप, माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, और चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि को माध्यम नहीं मिल पाता, जिसके कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। यानी कि बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वे भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भूजोतों का छोटा आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, कहां से निकलती है दामोदर नदी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड में। नेक्स्ट है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिरेनीज। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदेव और हॉर्मुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि जो है ये काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो चुकंदर से चीनी तैयार करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। नेक्स्ट है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र डेट्राइट। डेट्राइट सूती वस्त्र के लिए नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंतु सहारा। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि बंतु जनजाति जो है ये पूर्व मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ बिसाऊ, ताइवान ताइपे, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव मलाबो। इसमें जो है आंसर डी हो जाएगा, मालदीव मलाबो। मालदीव की राजधानी माले है, मलाबो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील को। ये जो है साइबेरिया क्षेत्र रूस में स्थित है, साइबेरिया में। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। ए आंसर 389। 389 में से देखिए डिवीजन किस तरह था, 4 सदस्य जो है प्रेसिडेंसी के
प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासत के, और इसके अतिरिक्त 292 निर्वाचित। मसौदा आयोग ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? इसका आंसर होगा सिर्फ अंग्रेजी, बी ऑप्शन, सिर्फ अंग्रेजी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, मसौदा आयोग, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? सूचना का अधिकार, डी आंसर होगा। शेष 3 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। पर्यावरण सुरक्षा, अनुच्छेद 48 का। काम का अधिकार, अनुच्छेद 43 के तहत। समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 39 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, सी आंसर होगा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? और निश्चित काल के लिए सी आंसर होगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल शून्यकाल कहलाता है। यह विशिष्ट भारतीय अवधारणा है। इसकी कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः यह समय 1 घंटे का होता है, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? भैरव सिंह शेखावत, सी आंसर होगा, भैरव सिंह शेखावत। क्षेत्रीय परिषदों का प्रयोजन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1993 में, सी ऑप्शन। न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, सी आंसर होगा। रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा, डी आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद 226 के तहत। अगस्त 2014 में प्रारंभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश भर में कितने बैंक खाते अब तक खोले जा चुके हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के प्रारंभ किए जाने के बाद से ऋण वितरण में किस राज्य का हिस्सा सर्वाधिक रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के 50% से अधिक मक्का फॉल आर्मी वर्म नामक कीड़ा से बुरी तरह प्रभावित हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2018 में भारत में कुल कितने अरब डॉलर का एफडीआई हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 42 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व ही किस तिथि को पूरा कर लिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है 31 मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था, जो कि समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। 7 सितंबर 2019 को 8 करोड़वां कनेक्शन मोदी जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक कार्यक्रम में एक लाभार्थी को प्रदान किया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की, डी आंसर होगा। बायोगैस में मुख्यतः होती है, कौन कौन सी गैस होती है बायोगैस में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से बायोगैस उत्पन्न होता है।
और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, शीतल पेयों जैसे कोका में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैफीन। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। मानव शरीर का सेल्सियस में तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन जो है सेल्सियस की अपेक्षा 273 डिग्री अधिक होता है। तो 37 और 273 जोड़ेंगे तो 310 होगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट है, साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? देवदार से। देवदार का तेल, जिसे साइट्रस का तेल भी कहा जाता है, कीटनाशक और कवकनाशक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यह नर मनुष्य का वृषण जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोरियम। बी आंसर होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? केवल न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों की रक्षण में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्तन से। फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोजन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करंट के प्रवाह को कम करना। चोक विद्युत प्रवाह को ट्यूब के लिए सही स्तर पर सीमित करने का कार्य करता है। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेक्लांसे सेल। टेलीफोन, सायरन आदि में भी इसका प्रयोग होता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवरक्त। अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। सुपर कंडक्टर पदार्थ वे होते हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधितता देते हैं। ये आंसर होगा। ब्लैक होल क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिविम में ऐसी जगह जहां का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश किरण पुंज को भी बाहर नहीं जाने देता। किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र ने पूरे प्रदेश में सड़क में सुधार हेतु मैकेडेमिसेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बी आंसर, जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने किसान मित्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने किसान मित्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। सी आंसर हो जाएगा, हरियाणा। डीसीजीआई ने भारत में पहली बार किस बीमारी के वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी प्रदान की है? डीसीजीआई क्या हुआ? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा? निमोनिया। डी ऑप्शन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई थी।
14 अगस्त 2019 को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है बंगलुरु में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी को। सी आंसर, सचिन अवस्थी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश को पहली बार सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश को, डी ऑप्शन। और यह किस राज्य से किया गया है? आंध्र प्रदेश से। भारतीय रेलवे द्वारा बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन आंध्र प्रदेश से किया गया है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी राशि दिए हैं? $50 मिलियन। ये ऑप्शन होगा $50 मिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है चीन के बीजिंग में स्थित है। केंद्र सरकार ने कितनी राशि की एक कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस 2020 कब मनाया गया? 25 जून को, सी ऑप्शन होगा। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस गठबंधन का संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ? इसका आंसर होगा गरीबी उन्मूलन, बी ऑप्शन, गरीबी उन्मूलन। कोविड-19 महामारी के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन हेतु गठबंधन तैयार किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, डी ऑप्शन। किस भारतीय अंपायर को ICC के अंपायर के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा नितिन मेनन, सी ऑप्शन, नितिन मेनन। ICC का हेडक्वार्टर जो है यह दुबई में स्थित है और इसके चेयरमैन जो हैं शशांक मनोहर, भारत के हैं शशांक मनोहर, ये ICC के चेयरमैन हैं, शशांक मनोहर। G20 के शिक्षा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। अपने पदार्पण टेस्ट और पदार्पण एक दिवसीय मैच में शतक लगाने वाले विश्व के इकलौते खिलाड़ी किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तानी खिलाड़ी आबिद अली। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न COP25 में भारतीय पेवेलियन की थीम किस पर आधारित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी जी की 150वीं जयंती पर।
गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और 2019 जो है गांधी जी की 150वीं जयंती थी। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम में जो है कुल वनाच्छादन 85.41%, 85.41% रहा, यानी कि मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के 85.41% पर वनाच्छादन है नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जहां की 79.63%, तीसरा स्थान मेघालय का है जहां की 76.33%। भारत में किस प्रजाति के बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेवला। शोध संस्थान एपिक ने हाल ही में किस कारण औसत आयु में कमी का अध्ययन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण। भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। कोर्सिको द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित घटना है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए किसने न्यासीता सिद्धांत का उपयोग किया? महात्मा गांधी ने। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन छिद्र का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र जो है 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार 77,414 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश में राज्यों में सबसे अधिक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ज्वाइंट पांडा। WWF ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जायंट पांडा को अपनाया है। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाघ परियोजना जो है ये दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया। 12 दिसंबर 1929 ईस्वी को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहां संपन्न हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र प्रसाद। और महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 ईस्वी को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने 10 स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 40,685 रुपये। नेक्स्ट है अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गया में। नेक्स्ट है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट है
किसी टंकी को 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 3/5 जो है 10 मिनट, तो शेष बच गया 2/5। 3/5 2/5 मिला के पूरा टंकी हो गया। तो 2/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 3/5 भाग 10 मिनट में। तो देखिए 3/5 जब 10 मिनट में है तो 1/5 10/3 हो जाएगा। ये 3 इधर ले आए तो भाग हो गया, तो 1/5 हो गया इतना, तो 2/5 गुना 2, ये कितना हो गया? 20/3 मिनट, यानी कि ये हो गया 6 मिनट 6.2/3। 2/3 2 मिनट का तीसरा भाग, 2 मिनट यानी 120 सेकंड का तीसरा भाग 40 सेकंड। 6 मिनट 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड, बी आंसर होगा। जिस प्रकार मृग का संबंध मृगी से है उसी प्रकार सांड का संबंध किससे है? यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो सांड का स्त्रीलिंग गाय, सी आंसर हो गया। 5 अर्धव्यास वाले वृत्त यानी 5 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा? तो क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। इन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकल जाएगा। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर का एक आर कट गया, तो ये बच गया r/2। आर हो गया 5/2। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए। 5 गुना 50 250, डी आंसर हो गया। यदि दो घन के आयतन का अनुपात 27 और 64 है तो उनकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 27 और 64 है आयतन का अनुपात, तो इसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा तो भुजा का अनुपात होगा, यानी कि 3 और 4। और जब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। यानी कि ये 1 डायमेंशनल हुआ, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल। यहां सिंगल है, यहां स्क्वायर है, यहां क्यूब है। 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये 1 डायमेंशन। जब ये 3 डायमेंशन का अनुपात होगा तो 2 डायमेंशन का अनुपात ये होगा, 3 सिंगल डायमेंशन का 1 ये होगा। तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल वाला स्क्वायर वाला होगा। 9 अनुपात 16, 27 64 का 9 16 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत कितना होगा? 5 रुपए का 6 खरीदा जाता है, एक केले का मूल्य 5/6 क्रय मूल्य। अब बेचने का है 6 रुपए में 5, तो एक का मूल्य 6/5। तो देखिए 6 और 5 का ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। 6 और 5 का एलसीएम 30, तो दोनों तरफ 30 से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30, 5 छक्के 30, यानी ये हो गया 25 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 36 रुपया। तो देखिए 25 तो गुना 4 कर दीजिए। गुना 4 क्यों करेंगे? 100 रुपये प्रतिशत निकालना था। 100 रुपया क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 36 दूना 72 दूनी 144। 100 रुपये को 144 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 44% का लाभ हो रहा है, सी आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये
उसे 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों, आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।